अच्छा, वो जो संडे को सारा शोडाउन हो रहा था और फिर वो कल भी थोड़ा सा चला, लेकिन उसके बाद लगता है कि अब जरा बात बैठ गई है, झाग जैसे होती है थोड़ी सी बैठ गई है। हाँ, झाग बैठ गई है और सारे मतलब हुकूमत को बातें सुना रहे हैं, अपने इत्तेहादी हों। फैसल वोडा कह रहे थे निकम्मे नाअहल, फैसल वोडा तो मतलब ताने तिश्नों पे बात आ गई है मेरा ख्याल है। हुकूमत की जानिब से तैयार करदा आईनी तरामीम की मंजूरी का फौरी इम्कान अब ख़त्म हो गया है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत असम्बली में तरामीम पेश करने में नाकाम रही है। हकीकत तो यही है। और वो संडे को जो हंगामा बपा हुआ था हफ्ते इतवार को, वो क्यों था वैसे? वो क्यों था जब आपकी अपनी ही तैयारी पूरी नहीं थी? JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की हर कोशिश बेकार गई। मौलाना ने ऐसी ना की है जो हमें बदल कर नहीं दे रही है। आखिरकार हुकूमत को नदामत का तासुर लिए कल इजलास मुलतवी करना पड़ा और कल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की तगोदौ करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी बैठक हुई। अब नए सिरे से तैयारी करके ही हुकूमती इत्तेहादी जमातें आगे कदम बढ़ाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। अब क्या कह सकते हैं, मतलब आगे क्या होगा ये तो देखना ही पड़ेगा। अब दिन नहीं शायद इस काम में, हाँ हफ्ते या मे भी कुछ टाइम तो लगेगा। हुकूमती नाकामी में अपोजिशन ने तो जो किरदार अदा किया सो किया, खुद हुकूमत की अपनी हिकमत अमली भी इसके गले आ गई और इतना बड़ा आइनी पैकेज तैयार किया गया, मगर इसे किसी अहम राज की तरह छुपाने की, ऑब्वियसली जो छुपाया जा रहा था ना, और ख़ास तौर पे आई थिंक सबसे ज़्यादा चीज़ जो अर्क कर रही थी बाकियों को कि हमसे शेयर तो करो, हमसे बात तो करो, तो फिर ऑब्वियसली कोई, चले ये देख ले। ख़ास कर मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जितने हिकमत और बहादुरी से इस हालात का मुकाबला किया। अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है, पार्लियामेंट को, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहाँ से आया। ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क जो रिफॉर्म आए उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं, और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अच्छा, हैरानकुन बात बल्कि ये है, बल्कि नाकाबिले यकीन बात ये है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कल एतराफ़ किया कि मुसव्वदा जिसको ये इतना, जिसके ऊपर ही सारी बात हो रही थी, वो अभी तैयार भी नहीं हुआ। मतलब अंदाज़ा करें, टॉक अबाउट हवाई फायर कह लें आप या कासिल कह लें, होता है ऐसा, ये पानी पर नक्श बनाने की कोशिशें करते रहे जिसका नतीजा कुछ नहीं आना था और ऐसा ही हुआ। अब वज़ीर कानून साहब की मंतक भी सुनिए आप। मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियाँ खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है मंशूर में। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आगे भी आप जरा सुन लें, क्योंकि ये इसको क्या कहूँगी, मतलब क्योंकि जिनका हम जिक्र करने लगे हैं उनको हुकूमत ने और इत्तेहादियों ने खुद सेनेटर बनाया है और वो भी ताना दे के चले गए। फैसल वोडा की बात हो रही है, आप कह रहे थे ना कि लोग आते जाते बातें लगा रहे हैं। सुने जरा क्या कहना था इनका। सर, आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है।
बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हुकूमत की जानिब से जैसी भी वजाहतें आई हैं, सियासी हल्के से हुकूमत की नाकामी कहेंगे। अब सर्टनली हर कोई सोच रहा है कि आखिर हुकूमत ने ऐसी जंग फतह करने की क्यों ठानी जब उसके पास हथियार ही नहीं थे। तो हुआ क्या एक्चुअली? ये वी हैव द बेस्ट पर्सन टू टेल अस। हाँ जी, राना मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, हुकूमत का ख्वाब था जुडिशल पैकेज वाली आइनी तरमीम लाने का, 26वीं आइनी तरमीम भी कहा जा रहा है। अब वो ख्वाब ही रह गया फिलहाल के लिए। अब इतनी बागडोर के बावजूद भी काम नहीं बन सका। मियां नवाज शरीफ भी इत्तला थे, नाराज हुए हैं। अब तासुर तो यही है ना कि हुकूमत की ये बड़ी नाकामी है। देखिए, क्या इस अमेंडमेंट के होने से हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाती? नहीं, हुकूमत को फिर भी कामयाबी के लिए जो है वो सारे अमूर सर अंजाम देने होते जो इस वक्त वो दे रही है। तो इसी तरह से इस कोशिश में वक्ती तौर पे अगर कामयाबी नहीं हुई तो ये कोई नाकामी नहीं है। हमारा जो वक्त जुडिशल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से फिर दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं या दूसरे मामलात हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमारी ये एक बहुत वाइज और बहुत जो है वो एक यानी ऐसी सोच पे मबनी कोशिश थी जो मुल्क की बेहतरी के लिए है, आम आदमी कौम की बेहतरी के लिए है। और इसमें हमें पहले दिन से पता था कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। हमने दूसरे लोगों को अपने साथ इस सोच में मिलाना था, उसकी हमने कोशिश की। हमारी ये कोशिश थी कि ये काम जितनी जल्द हो जाए बेहतर है। लेकिन इसी दौरान बाकी जो हमारे दोस्त साथी हैं उनमें पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मुशावरत के अमल को थोड़ा वसी कर दिया जाए और एक कोशिश की जाए कि आलमोस्ट कंसेंसस से करीब तर माहौल में जाके तो हम आइन को जो है वो अमेंड करें। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है। इसके ऊपर कल जो है वो PMLN की लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सब ने जो है वो इत्तफाक किया। तो उसके लिए इस मुशावरत के अमल को जारी रखने और जितनी जल्द मुमकिन हो सके उसको कंक्लूड करने की कोशिश है। और इंशाअल्लाह ताला इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में से कुछ के ऊपर तो पिछले 2-4 दिनों में जो होने वाली गुफ्तगू है उसके ऊपर इत्तफाक है, कंसेंसस है, सभी समझते हैं कि ये चीज़ें दुरुस्त हैं। और बाकियों के ऊपर भी जो है वो किसी को ऐड किसी को माइनस करने के बाद जो एक कंसेंसस या अक्सरियत की जो है वो मर्ज़ी के मुताबिक या अप्रूवल के मुताबिक ड्राफ्ट बनेगा तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये होंगी। ठीक है राना साहब, आपने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। लेकिन वैसे तो इन तरामीम में बहुत कुछ बहस तलब है, लेकिन ताज़ा तरीन सबसे बड़ा इशू आइनी अदालत वाला नज़र आ रहा है। और हामिद खान कहते हैं कि सियासतदानों को छोड़ें, वकला बरादरी ही ये नहीं होने देगी। तो आप वकील बरादरी के बड़े करीब भी समझे जाते हैं राना साहब, तो क्या एतराज़ होगा? ऑफ कोर्स वकला को इस पर क्या हो सकता है एतराज़? वकला बरादरी को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि वकला बरादरी जो है वो अक्सरियत में, इख्तलाफ तो हो सकता है, अक्सरियत में इस प्रपोज़ल के साथ होगी। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल लें, साल के 365 दिन होते हैं, उनमें से को तकरीबन कोई 200 दिन तो जो है वो हमारी आला अदालतें जो है ना वो छुट्टी करती हैं। और उसके बाद जो बाकी 250 या 150 दिन बचता है उसमें से 140 दिन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात को सुनती हैं। और हालत ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो होती हैं वो कभी मखसूस सीटों की होती है, कभी वो जनाब 100 मोटो नोटिस के तहत किसी और मामले की होती है। और ऐसे मामला जिनका आम लोगों के मुकदमात से बराह रास्त कोई असर नहीं होता तो उनमें जो है वो वक्त जो है वो ज़ाया होता है। और जो आम लोगों के मुकदमात हैं जो बुनियादी तौर पे
लोगों को इंसाफ फराहम करने के मुतल्लिक़ मामलात हैं, वहाँ पे हालत ये है कि 25-25 साल बाद जो है वो फैसले सामने आते हैं। ये पिछले दिनों की बात है कि कोई मुलज़िम जो है वो कोई 25 साल बाद बरी हुआ है और वो उसे अपनी पूरी सज़ा पूरी किए जो है वो रिहा हुए भी जो है वो 4-5 साल हो गए थे। इसी तरह से दूसरे मुकदमात हैं, लोग सज़ाए मौत की काल कोठरियों में 15-15 साल से पड़े हैं। उनमें से जो बरी हो गए उनकी आप मुझे बताएं कि उन बेगुनाहों की इस सज़ा को जो है वो कौन इस दुनिया पे जो है वो पूरा कर सकेगा। और अगर वो गुनाहगार हैं तो फिर मुद्दई जो इतने देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपने इंसाफ की, उसका जो है वो कौन ज़िम्मेदार है। तो अगर तो यही सूरत हाल जो है वो ठीक है और इसके ऊपर कोई किसी को कोई कंसर्न नहीं है तो फिर ठीक है, ये सूरत हाल चलने दी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर अदलिया में जो बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। इसी तरह से जो है वो वकला की जो बॉडीज़ हैं वो भी इसके ऊपर कंसर्न शो करती हैं। तो इसलिए क्यों ना ऐसा हो कि 3 या 5 लोग जो हैं वो अलहदा इस काम पे जो है वो जो सारा साल चलता रहता है, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, कभी इलेक्शन की, कभी किसी अमेंडमेंट की, कभी किसी और चीज़ की, जो है वो सुनते रहे। यही वो 365 दिन यही काम करें जितने दिन भी वर्किंग होनी है। और बाकी जो तमाम कोर्ट्स हैं वो आम आदमी को जो इंसाफ की फराहमी है, आम आदमी जो है उसे तो इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई, निशान उसका क्या है या क्या नहीं है, मखसूस सीट किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो आम आदमी को तो इस बात से कंसर्न नहीं है, आम आदमी को तो अपने मुकदमे से है। आपने इसके इतने फ़ज़ाइल बताए हैं राना साहब, आई एम श्योर आप जिनको मनाने की कोशिश कर रहे थे उनके सामने भी ये बयान किए होंगे। लेकिन अगर इतने कंसर्न थे ये वाले क्लॉजेस के जिनकी आपने बात की है, विच एक्चुअली मेक सेंस, तो बाकी क्लॉजेस निकाल देते जिन पे इख्तिलाफ राय हो रहा था, ताकि एटलीस्ट ये चीज़ तो आगे जाती है और इस पे किसी को कोई एतराज़ भी ना हो। इत्तेहादियों मुखालिफिन का मूड आप देख ही रहे हैं आपके सामने, क्या उम्मीद है आपको, कब तक आप ये तरमीम करा लेंगे पास या पेश कर देंगे? देखिए, इसमें जो बात पिछले 2-3 दिन से हुई है उसके पेश नज़र जो पैकेज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतल्लक उसे वर्किंग पेपर आप कह सकते हैं, क्योंकि सवदा या बिल की सूरत वो तब इख्तियार करेगा जब उसे कैबिनेट अप्रूव करेगी। अभी तक कैबिनेट में वो पेश नहीं हुआ। वो एक वर्किंग पेपर, एक सजेशन आप उसे कह सकते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत जल्द जो है वो काम हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर आलमोस्ट जो है वो इत्तफाक़ी राय है। पीटीआई के दोस्तों से भी हमारी आज भी और इससे पहले एक दिन भी जो है वो एक फॉर्मल, कोई बाज़ाब्ता नहीं लेकिन इनफॉर्मल जो है वो डिस्कशन हुई है। तो वो भी बात चीज़ों के मतलब उनका भी ये ख्याल है कि ये होने से बेहतरी आएगी और इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो ऐसी अमेंडमेंट्स हैं वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो हो सकती हैं। और बाकी जिनके ऊपर इत्तफाक नहीं है उनके ऊपर अपनी अपनी राय रखने का हर किसी को इख्तियार है और उसके मुताबिक दूसरों को कायल करने का भी हर किसी के पास मौका भी है और उसे ये राइट भी है। वो ठीक है, बात होती रहे, जब किसी की समझ में आ जाएगी तो वो बात हो जाएगी, क्योंकि होना तो उसे 2/3 मेजॉरिटी से, नंबर के बगैर तो कोई करेगा। थैंक यू, शुक्रिया राना सनाउल्लाह फॉर स्पीकिंग विद अस।